सात्विक, राजसी और तामसी कर्ता किसे कहते हैं? जी हाँ श्रोताओ, आइए आज गीता अध्याय 18 के कुछ श्लोकों से हमने जो है कुछ इम्पॉर्टेंट जो है बातें ली है, उसको आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। तो श्रोताओं, सर्वप्रथम आइए जानिए सात्विक कर्ता किसे कहते हैं। तो कृष्ण भावनामय व्यक्ति सदैव प्रकृति के गुणों से अतीत होता है। उसे अपने को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई आकांक्षा रहती ही नहीं। क्यों? क्योंकि वह मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे होता है। फिर भी श्रोताओं, कार्य के पूर्ण होने तक वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है। उसे होने वाले कष्टों की कोई चिंता ही नहीं होती। वह सदैव उत्साहपूर्ण रहता है। वह सफलता है विफलता की तो श्रोताओं परवाह ही नहीं करता। वह सुख दुख में समभाव रहता है। और ऐसा यदि करता है तो वह सात्विक कर्ता कहा जाता है। श्रोताओं, जैसा कि गीता के श्लोक का प्रमाण भी है श्रोताओं कि जो व्यक्ति भौतिक गुणों से संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साहपूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। आइए श्रोताओं जो है जाने राजसी कर्ता किसे कहते हैं। तो श्रोताओं, जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है, जो लोभी होता है, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला होता है, वह राजसी श्रोताओं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य सदैव श्रोताओं किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसलिए अत्यधिक आसक्त रहता है। क्यों? क्योंकि वह भौतिक पदार्थों, घर बार, पत्नी, पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त होता है। ऐसा व्यक्ति श्रोताओं जीवन में उठने की आकांक्षा नहीं रखता। वह इस संसार के यथासंभव आरामदेह बनने में ही व्यस्त रहता है। सामान्यतः वह अत्यंत लोभी होता है और सोचता है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक वस्तु अस्थायी है। अस्थायी का मतलब कि कभी वह नष्ट होने वाली नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति अन्यों से श्रोताओं ईर्ष्या करता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य को कर डालता है। ऐसा व्यक्ति श्रोताओं अपवित्र होता है और वह जो है इसकी चिंता नहीं करता कि उसकी कमाई शुद्ध है या अशुद्ध है, कोई परवाह नहीं रहता उसे। यदि उसका कार्य सफल हो गया तो वह अत्यधिक प्रसन्न होता है और असफल हो गया तो बहुत दुखी होता है। तो ऐसा अगर गुणादत होता हो तो रोजे गुड़ी करता माना जाता है। आइए श्रोताओं अब लास्ट जाने तीसरा जो है सात्विक कर्ता हो गया, राजसी कर्ता हो गया। अब तामसी कर्ता के बारे में जाने श्रोताओं। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से श्रोताओं कि जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है श्रोताओं, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। जैसे श्रोताओं जो है दूसरे ढंग से जो है भाव जान लीजिए। शास्त्रीय आदेशों से हमें पता चलता है श्रोताओं कि हमें कौन कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो जो लोग श्रोताओं शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके अकरणीय कार्य करते रहते हैं, प्रायः भौतिकवादी होते हैं। वे प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं, शास्त्रों के आदेशों के अनुसार नहीं करते। तो ऐसे कर्ता श्रोताओं भद्र नहीं होते और असामान्यता सदैव कपटी तथा अल्पों का अपमान करने वाले होते हैं। दूसरों का वो अपमान करने वाले होते हैं। ये अत्यंत आलसी होते हैं, काम होते हुए उसे ठीक से नहीं करते और बाद में करने के लिए उसे एक तरफ जो है रख देते हैं और हमेशा खिन्न रहते हैं। जो काम 1 घंटे में हो सकता है श्रोताओं, उसे वे वर्षों तक घसीटते रहते हैं, ले जाते हैं। इस तरह वे दीर्घसूत्री होते हैं श्रोताओं। तो ऐसा अगर गुण है तो ऐसा कर्ता तमोगुणी होते हैं। तो श्रोताओं मैंने आपको बता दिया सतो रजो तमो मतलब सात्विक
राजसी और तामसी कर्ता किसे कहते हैं? समय का अभाव है, व्याख्या तो बहुत है श्रोताओं, लेकिन समय को देखते हुए यहीं पर जो है व्याख्या को विराम दी जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।